नहीं। तो कह रहे हैं उस इंद्र ने नारद जी को समाधिस्थ देखा तो वो भयभीत हो गया। अरे भाई तुम क्यों भयभीत हो गए? कहाँ है? मुनि गति देखी सुरेश डराना। तो किस बात का डर है? इसको इंद्र में और वर्तमान के ये जो नेता लोग हैं इनमें इनकी मानसिकता लगभग एक ऐसी है। इंद्र में और जो नेता लोग हैं कुर्सी पे बैठे हैं जो, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। इन्हें अपनी कुर्सी का डर रहता है, इंद्र को अपनी कुर्सी का डर रहता है। इंद्र को तो जैसे ही नारद जी को तपस्या करते देखा इंद्र ने, तो इंद्र के दिमाग में ही चला ये नारद जी को क्या हो गया? ऐसे अच्छे महात्मा, ऐसे अच्छे नारायण नारायण गात करत हैं, ये तपस्या काहे करन लगे? तो जैसे नेताओं को अपनी कुर्सी दिखा, ऐसे एक हो जब देखो जाओ अपनी कुर्सी दिखा रहे इंद्र को। तो नारद जी तो भक्त आदमी भगवान को भजन करते हैं, अगर जे तपस्या करने लगे हैं तो कछु न कछु अब इनके लाने कहा से हमारी कुर्सी दिखा रही कहा। इंद्र के लिए क्या समझ में आया नारद जी के भजन करने में कि अब तो हमें समझ में आ गई हमारी कुर्सी गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, वो काम ही बोल कीन सनमाना। तो जैसे ही इंद्र को यह लगा तो इंद्र ने तत्काल कामदेव को बुलवाया। काम ही बोल कीन सनमाना। यद्यपि देवताओं के राजा है इंद्र, इंद्र के लिए कामदेव क्या कुछ नहीं, लेकिन देखो भैया काम जब पड़े तो हम कहने पैसे बता, लेकिन फिर हाँ जो उनसे काम पड़े तो गदा को भी रिश्तेदार बना लो, क्या फर्क पड़ा? तो ऐसे ही जो इंद्र जो है कामदेव की चिरौरी कर रहा है, बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहा है। अरे भैया तुम जैसा तो कोई है नहीं, जैसा तुम्हारा प्रभाव है ऐसा तो किसी का प्रभाव है ही नहीं। ऐसे करके कामदेव की बड़ी तारीफ कर रहा है, सम्मान कर रहा है। और सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले वो हरस ही जलचर के। इंद्र ने कहा कि भैया तुम हमारा जो काम साधो, देखो बे नारद जी ऐसी तपस्या करने लगे हैं और हमें तो खतरा लग रहा है, ये कहीं हमारी कुर्सी के पीछे ना पड़ेगा, ठीक ना? तो इसलिए चले वो हरस ही है जलचर के। इंद्र बुला करके इतना सम्मान किया, प्रशंसा की और चिरौरी की, तो कामदेव को लगा अरे वाह ऐसा ही नहीं हूं मैं। देखो इंद्र भी राजा लोग हाँ हाँ जीवन ठाड़ो है आज। तो बड़ा विकट है संसार भाई। सुना सिर मन मोह असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। वहां से कामदेव जो है प्रसन्न होकर के और इंद्र से अरे अरे आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं अभी जाता हूँ देखता हूँ कितने नारद जी हैं, अभी जाकर के मैं अपने प्रभाव में उनको लेता हूँ, सब तपस्या भंग कर लूँगा, मेरे पास इतनी अप्सराओं को लेके जाऊँगा, अमुक चीज लेके जाऊँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। स्वयं अपने चले हरस ये जलचर के तो प्रसन्न हो फूल गए।
प्रशंसा सुन करके सभी ऐसा ऐसा भला कौन होगा जो अपनी प्रशंसा सुनकर। देखो आप लोगों को एक महत्व की बात है, बेइज्जती सहना तुम्हारी मजबूरी होती है। बेइज्जती धोखे से नहीं को सहर, बेइज्जती सहना मजबूरी होती है। लेकिन भैया प्रशंसा पचाना जो है, प्रशंसा पचाना ये सामान्य नहीं है भाई। कोई सबल है उससे दो चार बातों तो गरिया गए तुम तो भैया वो ज्यादा नहीं तो उठपरे आ गया। अगर गरिया है उठपरे आ गया तो तुम्हारी मजबूरी है ना बेइज्जती से। परंतु भैया जब माला पैरो और छाती न फूले हैं, जब माला पैरो, जब चार जने माला पहराएं और ये छाती न फूले क्या बाहरे में, ये बहुत कठिन है। सम्मान सहना बहुत कठिन है, अपमान सहना तो तुम्हारी मजबूरी है। भला बताओ अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो अपमान सह सकते हो? नहीं सह सकते। लेकिन सम्मान, तो सम्मान को पचाना बहुत कठिन है। सम्मान होने पर और अभिमान पैदा ना हो, ये बात बहुत कठिन है। हमारे बिना देखो काम तो नहीं करना। हाथ जोड़ के कैसे गिरिया के कह रहा हो तो कह रही क्या नारद जी से बचाओ आज। तो इस तरह से कामदेव फूल करके